सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी आदर्श भैया, वेलकम बैक। दोस्तों, इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 11 सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर है 4। चैप्टर का नाम है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। प्रैक्टिस सेट 11 सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट फ्रैक्शन डू द पॉइंट ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन शोज। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन हम ऐसे लिखते हैं ए अपॉन बी। ओके, फ्रैक्शन इस तरह से लिखते हैं ए अपॉन बी। सो दोस्तों, लाइन के जो नीचे नंबर रहता है इसको क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और ये जो लाइन के ऊपर रहता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। जो लाइन के ऊपर रहता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। जो लाइन के नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या करना है दोस्तों, यहाँ ये जो ए है ए, तो ए पे कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है। और ये जो बी है तो यहाँ बी पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। सो दोस्तों, ए भी अपॉन में आएगा, बी भी अपॉन में आएगा। ओके, तो ऊपर कौन सा नंबर आएगा, नीचे कौन सा नंबर आएगा, वो कैसे पता करेंगे? चलो मैं बताता हूँ। सो फर्स्ट है दोस्तों, ये नंबर लाइन आपको ड्रॉ करके मिलेगा पेपर में। ओके, सो देखो ये क्या है? ओ। ओके, सो क्या करना है? सबसे पहले आपको सबसे पहला काम O से 1 के बीच में कितना गैप है ये हमें पता लगाना है। O से 1 तक कितना गैप है। तो देखो O यहाँ है, O के बाद ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, ये चौथा लाइन है, ये पांचवा लाइन है। और 1 कितने पे आ रहा है? कितने पे आ रहा है दोस्तों? 6th पे। तो सबके अपॉन में क्या लिखोगे? सबके अपॉन में 6 लिखोगे। ओके, देखो इसके अपॉन में भी 6 है, इसके अपॉन में भी 6 है, इसके अपॉन में भी 6 है, इसके अपॉन में भी 6 है। कहाँ से आया 6? 0 से 1 तक में कितना गैप है वो बताएगा कि आपको डिनोमिनेटर में क्या लिखना है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो न्यूमरेटर में ये लाइन के ऊपर क्या लिखेंगे? देखो, अब 0 से a कितने पे आ रहा है? ओके, 0 से a कितने पे आ रहा है? 1। देखो 0 के बाद 1 2 3 4, a कितने पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है, तो यहाँ लिखो 5। ओके, सो दोस्तों, इस तरह से हमने a तो निकाल लिया है। अब b कैसे निकालेंगे? देखो a कितने पे आया है? 5/6। देन 1 कितने पे आया है? देखो ये 5/6, देन 6/6। तो ये कितने पे आएगा? 7/6, ये 8/6, ये 9/6, और ये कितने पे आ रहा है? 10/6। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10/6। ओके, तो इस तरह से सब क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है। देन दोस्तों, सब क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो इस तरह से हमें नंबर लाइन गिवन है। ओके, सो देखो a कितने पे आएगा, b कितने पे आएगा, हमें पता लगाना है। सो दोस्तों, सबसे पहला काम क्या मैंने आपको बताया था? 0, ये जो o है, o से 1 के बीच में कितना गैप है ये हमें पता लगाना है। तो देखो यहाँ o है, तो देखो 1 2 3 4 5, कितना है? 5। कितना है? 0 से 1 में कितना है? 5। तो सबके अपॉन में क्या लिखोगे दोस्तों? सबके अपॉन में क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। सो देखो यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, हर जगह 5 आ गया। कैसे आया है? देखो 0 और से 1 के बीच में कितना है? 5 है। न्यूमरेटर में क्या आएगा वो कैसे पता करेंगे? देखो ये O है यानी 0, तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। देन ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। देखो 5/5। देन ये हो जाएगा 6। देन ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 7। ओके, तो इस तरह से सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था। देन दोस्तों, सब क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो इस तरह से नंबर लाइन गिवन है, b यहाँ पे है, a यहाँ पे है, तो कैसे पता लगाएंगे? चलो देखते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर में नीचे क्या नंबर आएगा वो पता लगाना है। कैसे लगाएंगे? 0 से 1 में कितना गैप है? देखो यहाँ 0 है, तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 0 से 1 में कितना गैप है? 7 है, तो यहाँ लिखो 7, और यहाँ भी लिखोगे 7। ओके, देन b कितने नंबर पे आ रहे हैं? 0 1 2, कितने पे आ रहे हैं? 3 पे आ रहा है। देन ये 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7, ये कितने पे आ रहा है? 10/7। ओके, तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। देन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। देखो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, इसे क्या करना है? हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो दोस्तों, इसमें आपको यूज करना है स्केल का और पेंसिल का। ओके, सबसे पहले दोस्तों क्या करना है? हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। देन जहाँ 0 है वहाँ पे एक डॉट बना दो, जहाँ 1 है वहाँ पे एक डॉट बना दो, जहाँ 2 है वहाँ पे एक डॉट बना दो, जहाँ 3 है वहाँ पे एक डॉट बना दो। इस तरह से आपको 15 तक डॉट बना देना है। ओके, इस तरह से आपको कहाँ तक डॉट बनाना है दोस्तों? 15 तक डॉट बनाना है। देखो मैं किस तरह से बना रहा हूँ, ऐसे 15 तक डॉट बनाना है। देन लाइन को थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और
एरो कर देना, ओके, एरो कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पे जो पहली लाइन है यहाँ पे लिख दोगे ऊपर ओ और नीचे लिखोगे 0, ऊपर का लिखोगे ओ, नीचे लिखोगे 0। देन पहला काम देखना दोस्तों, पहले ओ लिख दिए और नीचे 0 लिख दिए। सबके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, यानी अपॉन के नीचे कौन सा नंबर, देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो क्या करोगे, 0 के बाद ये ओ के बाद 5th नंबर जो है वहाँ पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आया तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे। देन 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ गया तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे। देन 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ गया तो क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। समझ में आया बात। सबके डिनोमिनेटर में 5 था तो मैंने ओ से 5 काउंट किया, जहाँ पे 5 आया वहाँ मैंने 1 लिखा, फिर 5 काउंट किया, फिर जहाँ 5 आया वहाँ मैंने 2 लिखा, फिर काउंट किया, जहाँ 5 आया वहाँ मैंने 3 लिखा है। देन देखो पहला क्या है, 3/5, ओके, पहला क्या है 3/5, तो यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 3, ओके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5, ओके। देन ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 5/5, ये हो जाएगा 6/5, देखो 6/5 बताना है तो ये हो जाएगा 6/5। देन दोस्तों लास्ट वाला जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो उसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में लाते हैं। सो देखो कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में लाएंगे, इन नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, देन जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से प्लस कर दो। तो 5 2 जा 10, देखो 5, देखो मैं बताता हूँ, 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया। देन +3 अपॉन जो नंबर है वो एज इट इज़, क्या किया समझ में आया, नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो ऊपर नंबर रहेगा उसको प्लस कर देना है। सो देखो 5 2 जा 10, 10 + 3 13, अपॉन क्या है, अपॉन 5 है, यहाँ देखो अपॉन 5 है तो 5 लगा दो, तो कितना आ गया 13/5। तो ये है 6/5, ये हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा 9/5, ये 10/5, ये 11/5, ये 12/5, देन ये हो जाएगा दोस्तों 13/5। तो यहाँ लिख दो A, यहाँ लिख दो B, देन यहाँ पे लिख दो C, ओके। देन दोस्तों यहाँ नीचे आंसर में लिख दो A = 3/5, then B = 6/5 and C = 13/5। तो इस तरह से दोस्तों सपोशन नंबर 1 सॉल्व करना है। देन दोस्तों सपोशन नंबर 2 है 3/4, 5/4, 2 1/4। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ओके, इस तरह से आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, फिर 0 पे 1 पॉइंट, 1 पे 1 पॉइंट, 2 पे 1 पॉइंट, इस तरह से पॉइंट बनाते आपको जाना है। कहाँ तक बनाना है, 15 तक या 14 तक बना लो, ओके। ओके, इस तरह से फिर लास्ट में थोड़ी सी लाइन बढ़ा के एरो कर दो, देन यहाँ भी थोड़ी सी लाइन बढ़ा के एरो कर दो। देन पहला डॉट है ऊपर लिख दो O, नीचे लिख दो 0, ओके। इतना काम हो चुका है। अब देखो सबके डिनोमिनेटर में क्या है, लाइन के नीचे क्या है, 4 है सबके नीचे, ओके। तो 0 से काउंट करो 4, 1 2 3 4, यहाँ आ गया 4 तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिख दोगे 1, देन काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ आ गया 4 तो यहाँ क्या लिखोगे 2, देन फिर से काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ 4 आ गया तो यहाँ क्या लिखोगे 3, ओके। अब क्या करना है, देखो 1 2 3 4 हो गया, देन ये क्या है 3, पहला क्या है 3, तो ये 0, यहाँ 1 2, ये हो जाएगा 3/4, 5/4 बताना है, तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 5/4। देन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले, तो मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 × 2, ऊपर वाले नंबर को प्लस, नीचे जो नंबर है वो एज इट इज, 4 2 जा 8 + 1, 8 + 1, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9/4, ओके। तो ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 6/4, 7/4, 8/4, और दोस्तों ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/4। तो यहाँ नेम दे दो A, इसको नेम दे दो B, इसको नेम दे दो C। देन यहाँ पे लिखो A = 3/4, B = 5/4, C = ओके, C = यहाँ 9/4 लिखो, या फिर यहाँ 2 1/4 लिखो, ओके। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे C की जगह आप 2 3/5 लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। क्वेश्चन में 2 3/5 था तो यही लिखो, इसको मत लिखो, ओके, रहने दो इसको, ओके। ये लिखो आप, ओके। यहाँ भी आप चाहिए तो इसको सेम लिख सकते हो आप, क्या लिखो
9/4 लिखोगे तो भी चलेगा, बट अगर आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो 2/4। ओके, दोनों में से कोई भी लिखो, आपका मार्क्स नहीं कट होगा। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। सो इस तरह से दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट 11 पूरा सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। प्रैक्टिस सेट 12 का वीडियो यहाँ पे है, क्लिक करके उसे देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी सेफ, बाय।